सात दीप नव खंड में सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। माया ऐसी अटपटी सब घट आन अड़ी। किस किस को समझाऊं कुएं भांग पड़ी। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं माया के अंग के बारे में। सभी संतों ने माया के बारे में अपनी अपनी वाणी के द्वारा चेताया है। यहाँ पर स्वामी नित्यानंद जी अपनी सरल वाणी के द्वारा माया के बारे में समझा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुने और अपने मन में विचार करें। जो दीपक की ज्योत पर आप ही पड़े पतंग। नित्यानंद जग जलत है यूं माया के संग। कहीं कनक कहीं कामनी कहीं पुरुष कहीं नार। सुर नर मोहे मोहिनी धरे जात बेगार। जो सुपने के सुख को जागे जब पछताए। यूं सब माया मृग जल सब जग प्यासा जाए। फांसी राखे बगल में लड्डू राखे हाथ। सब प्राणी बंधे पड़े इस माया के साथ। जननी होकर जन्म दे पुत्री होए धन खाए। नारी होकर भक गई ऐसी बुरी बलाई। स्वामी नित्यानंद जी माया के बारे में समझा रहे हैं कि जैसे दीपक की लो पर पतंग अपने आप ही दौड़कर पड़ता है, ऐसे ही संसार माया के संग स्वयं जल रहा है। माया के ही सब रूप हैं, कहीं कनक कहीं कामनी और कहीं पुरुष और कहीं नारी। इस माया ने सुर और नर मोह लिए। जैसे सुपने के सुख को जाग कर पछताना पड़ता है, वैसे ही यह सब माया का मृग जल के समान है। इससे किसी की तृप्ति नहीं हुई। सब संसार प्यासा ही जा रहा है। यह माया फांसी को बगल में रखती है और हाथ में लड्डू रखती है। इस लालच में इस माया के साथ सभी प्राणी फंदे में पड़े हुए हैं। यह माया अनेक रूपों में भास रही है। जननी होकर जन्म दे रही है, पुत्री होकर धन खा रही है और नारी होकर सब लूट कर खा रही है, जिसको समझना कठिन है। नित्यानंद इस जीव को माया दिया डुबोए। पहले मीठी बोल कर पीछे बैरन होए। दासी होए दिल में धंसे नए नए पकड़े पाए। मोह फंद में बांध कर सब जग लिया फसाए। माया से काया भई काया से सब भोग। भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। माया आड़ी पड़ रही गही रूप तलवार। ऋषि मुनीश्वर देव सब लिए बीच ही मार। अटका दिए अंध बीच में साधक सिद्ध हजार। अरब खरब में एक दो उतरे पहुंचे पार। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जीव को माया डुबो रही है। पहले मीठी बोलकर फिर पीछे दुश्मन हो जाती है। दासी होकर दिल में धंस जाती है और नए नए पांव पकड़कर मोह के फंदे में बांधकर सारे जग को फंसा रखा है। इस माया से ही काया की उत्पत्ति हुई है और काया से ही सब भोग हैं।
और भोगों से ही जन्म मरण का रोग लगा है। माया सबके रास्ते में सौंदर्य रूपी तलवार लेकर खड़ी है। ऋषि मुनि देव मोह लिए और बीच रास्ते में ही मार दिए। हजारों सिद्ध साधक बीच में अटका कर मार दिए। अरबों खरबों में कोई एक दो उतर कर पार पहुंचता है। मन हरनी मन मोहिनी मता न जाने कोय, नितानंद जग ठग लिया कनक कामनी होय। माया से ती प्रीति कर सके न राम रिझाए, हर अमृत रस छान कर खाया जहर अघाए। माया से तीरथ रहा निष्दिन तजै न संग, मिल गया विषय विकार सु किया भक्ति को भंग। जग माया के जाल में पड़ गया पंछी होय, नितानंद लालच लग गया चला जन्म को खोय। सुर नर देवी देवता लगे रहे गलतान, नितानंद तीहूं लोक में इस माया का ध्यान। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि माया मन को हरने वाली है, मन को मोहने वाली है। इस माया की मति को कोई नहीं जान सका। यही माया कनक कामनी का रूप बनाकर सारे संसार को ठग दिया है। मानव माया से तो प्रीत लगाए जा रहा है, लेकिन राम से प्रेम करके राम को नहीं रिझा रहा है। हरि की भक्ति रूपी अमृत रस को छोड़कर विषय रूपी जहर को दौड़ कर खा रहे हैं। माया के संग इतना लग रहा है कि उसका संग किसी भी समय नहीं छोड़ सकता। मानव विषय विकारों में लगकर अपनी भक्ति को भंग करके संसार के माया के जाल में पड़ गया है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मनुष्य लालच में पड़कर अनमोल मानव जन्म को खो देता है। सुर नर देवी देवता आदि सब माया में गलतान हो रहे हैं। तीनों लोकों में सबकी नजर माया के ऊपर है। मायापति को सब भूल बैठे हैं। ऋषि मोहे मोहे मुनि पंडित मुंडित कोट, नितानंद सब पर धरी बांध पाप की पोट। नितानंद इस जीव की माया से मत भंग, लाग्या सुख दुख देह का भुगते कर्म कुसंग। माया सब नरवश करे भरम माही उलझाए, छले छलावा होए कर नाना रूप दिखाए। मारे लारे कहे छलवल करें करोड़, सदा न काहू के रही गई अधम में छोड़। सदा न काहू के रहे सदा न भोगे कोई, मृग तृष्णा के नीर जो झूठा झिलमिल हो। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि माया ने ऋषि मुनि सब मोह लिए और करोड़ों पंडित मुंडित भी मोह लिए, क्योंकि सबके सिर पर पाप कर्मों की पोट बंधी रखी है। इसलिए इस जीव की माया ने मति भंग कर रखी है और इसलिए देह में सुख दुख लगा हुआ है। सभी अपने कर्मों के अनुसार कुसंग कर्मों को भोग रहे हैं। सभी मनुष्यों के माया ने अपने वश में करके भ्रम में उलझा रखा है। यह माया छलावा होकर नाना रूप दिखाकर चल रही है। माया करोड़ों छलबल करके अपने पास लाकर मार देती है। यह माया सदा किसी के नहीं रही, यह तो बीच में ही धोखा देकर छोड़ जाती है। इस माया को कोई भी सदा नहीं भोग सकता। जैसे मृग को प्यास लगती है तो वह देखता है
कि सामने रेत में पानी झिलमिला रहा है, तो पानी की इच्छा लेकर आगे दौड़ता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं मिटती, क्योंकि पानी झूठा झिलमिल रहा है, वास्तव में नहीं है। माया बैठी फंदले वैश्या करे सिंगार, जन्म अमोलक ठग लिया जीवित डारा मार। माया मति मैली करे भक्ति मुक्ति में भंग, छुटन न देवे जगत से माया बड़ा कुसंग। माया मीठी बोलनी लगे चरण से धाय, नितानंद मन में बड़े पीछे सर्वस खाए। माया मीठी देख कर उठे लहर दिल माही, कनक कामनी रूप धर पकड़ लिए भगमाही। नितानंद तृप्ते नहीं माया सुख से कोय, ज्यों ज्यों भोगे प्रीत से प्यास चोगनी हो। नित्यानंद जी कह रहे हैं, माया फंसाने के लिए फंदा लेकर श्रृंगार करके वैश्या के रूप में बैठी है। यह अनमोल जन्म को ठग कर जीते जी मार रही है। यह माया मति को मैली करके भक्ति मुक्ति में बिगड़ डालती है। यही माया संसार से छूटने नहीं देती, क्योंकि माया का बड़ा कुसंग है। माया की मीठी बोली में मन बहुत खुशी हो रहा है, लेकिन यह सबको खा रही है। माया को मीठी देखकर दिल में लहर उठ रही है। यह माया कनक कामनी का रूप धरकर मोह रही है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि इस माया के सुख से कोई भी तृप्त नहीं हुआ। इस माया को ज्यों ज्यों प्रेम से भोगेंगे, उतने ही प्यास चोगनी बढ़ती जाएगी, अर्थात इसकी भूख बढ़ती जाएगी, कभी भी संतुष्टि नहीं होगी और हमेशा जन्म मरण में ही पड़ा रहेंगे। माया रस जो जो पीवे त्यों त्यों पावे दुख, नितानंद विष खाए कर कहो किन पाया सुख। माया रस जो जो पीवे त्यों त्यों बढ़े प्यास, जन्म जन्म भटके पड़ा कहर गले में फांस। माया सुख संसार में नितानंद दिन चार, देखत ही चल जाएगी फिर दुख बारंबार। माया का सुख देख कर नितानंद मत भूल, एक छिन सुख दिखलाए कर मार मिलावे धूल। माया का सुख दुख भरा भोगे सो पछताए, हर बिन रीता रह गया दुनिया से दिल लाए। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि माया रस को जो जो पियोगे त्यों त्यों ही दुख पाओगे। माया के विषयों में पढ़कर, अर्थात विषय रूपी विष को खाकर कहीं किसी को सुख मिला है? माया का रस जो जो पियोगे उतनी ही प्यास बढ़ेगी, अर्थात तृप्ति नहीं होगी। अपने गले में आप ही फांसी का फंदा डालकर जन्मों जन्मों तक भटकना पड़ेगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि माया का सुख संसार में 4 दिन का है, अर्थात स्थायी सुख नहीं है। माया का सुख देखते ही देखते चला जाएगा और फिर बार बार जन्म मरण में पड़कर दुख उठाएगा। इसलिए माया का क्षणिक सुख देखकर परमात्मा का स्थायी सुख को मत भूल। माया तो एक क्षण का सुख दिखाकर मारकर धूल में मिला देगी। माया का सुख दुख भरा है, जो भी भोगेगा बाद में पछताएगा। और इस दुनिया से दिल लगाकर हरि की भक्ति को, स्थायी सुख को के बिना जीता रह जाएगा। अर्थात हरि भजन बिना सुख नाही, नर क्यों व्यर्था भटकाई रे। माया मोह मिलाप में
राम ने आया याद, रतन जन्म यूं ही गया, नितानंद बर्बाद। माया डाकन जगत में, लघु दीर्घ सब खाए। संत देख थर थर करे, जिनके राम सहाय। माया मीठी बोल कर, पहले बढ़ावे प्यार। पकड़ बांध बस में करे, पीछे डारे मार। माया मरे तो मन मरे, जीव अमर हो जाए। नितानंद अब गत मिले, काल कौन को खाए। आशा तृष्णा अमर है, नितानंद जग माही। सब माया के फंदे में, फिर आवे जाही। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि यह संसार ही माया है, और माया के मोह मिलाप में राम याद नहीं आया। यह मानव का अनमोल जीवन बिना परमात्मा की भक्ति भजन बिना बर्बाद हो गया। इस संसार में माया डाकन है, यह छोटे और बड़े सबको खा रही है। केवल संतों को देखकर तो थर थर कांपती है, अर्थात डरती है। जिन संतों की राम सहायता करते हैं, माया मीठी बोलकर पहले तो बहुत प्यार बढ़ाती है, और बाद में हाथ पकड़ करके बांध करके बस में कर मार डालती है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि माया मरे तो मन मरे, और जब मन मर जाता है तो जीव अमर हो जाता है। अर्थात जब मन की सांसारिक कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो मन पवित्र हो जाता है और जीव अमर हो जाता है तथा परमात्मा में मिल जाता है। तब काल कौन को खाए, अर्थात काल का बस नहीं चलता। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि इस संसार में जीव को जब तक आशा तृष्णा लगी है, तो वे सब माया के फंदे में हैं। उनका आना जाना लग रहा है, अर्थात बार बार जन्म मरण में ही फंसे रहेंगे। इसलिए विचार करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सत साहिब।